कि जिस जातीय गणना को लेकर तेजस्वी यादव लगातार कहते रहे कि हमने जातीय गणना करवाया, जातीय गणना करवाया, नीतीश कुमार जी उसका ढोल पीटते रहे हैं, उसको राहुल गांधी फेक बता रहे हैं, फर्जी बता रहे हैं। और ये बिहार वाला जाति जनगणना नहीं, ये फेक जो जाति जनगणना इन्होंने किया है लोगों को बेवकूफ बनाने वाला, ये नहीं। आप यूपी और साउथ की तरह बिहार में समय देंगे तो हम 90 के पहले वाला बिहार यानी कांग्रेस को शासन में लाएंगे। कांग्रेस को शासन में लाएंगे मतलब वो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री पद पर नहीं है देखना चाहते हैं, तो यही तो है, यही कंट्रोवर्सी है। तो ये राहुल गांधी की यात्रा से कुछ क्लियर नहीं हो रहा है कि क्या इन सब चीज़ों को पाटने के लिए तेजस्वी यादव राहुल गांधी के पास पहुंचे। निश्चित तौर पर तेजस्वी यादव चाहते हैं कि गठबंधन रहे। लालू यादव, चूंकि देखिए क्या है ना कि राहुल गांधी ने समाजवादियों का एजेंडा उठा लिया है, जातीय आरक्षण बैरियर को तोड़ना, तो इन लोगों को लग रहा है क्षेत्रीय पार्टियों की हमारी जो इशू है उसको कांग्रेस ने उठा लिया है। तो तेजस्वी क्या इसलिए भी कर रहे हैं कि उनको मुख्यमंत्री बनना है? निश्चित तौर पर तेजस्वी अभी आज जो उनकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई उसमें ही प्रस्ताव आया कि महागठबंधन की सरकार बनेगी तो तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 4 नेशन। मैं हूं आपके साथ नरोत्तम सिंह। कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी एक दिवसीय दौरे पर बिहार आए थे, कई कार्यक्रमों में शामिल हुए हैं। अभी कांग्रेस के पार्टी मुख्यालय सदाकत आश्रम में कार्यकर्ताओं को संबोधित किए हैं और सुबह तेजस्वी यादव से उनकी मुलाकात भी हुई थी। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव राहुल गांधी से मुलाकात किए थे। दूसरी तरफ राजद राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक भी हुई थी आज। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार इंद्रभूषण सर हैं। तेजस्वी मुलाकात नहीं हुई, तेजस्वी ने उनका स्वागत किया है, क्योंकि राजद का भी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक वहीं चल रही थी और ये 301 नंबर कमरे में ठहरे हुए थे, शूट में ठहरे हुए थे राहुल जी। तो वो अपने सूट में तैयार होने गए पापू सभागार में बोलने के पहले, तो वहाँ उनसे भेंट हुई है। राहुल गांधी बिहार आते कह रहे हैं कि जो जातीय गणना हुआ है वो फेक है, हम सब सरकार में आएंगे तो अच्छे तरीके से। बड़ी बात यही है कि जिस जातीय गणना को लेकर तेजस्वी यादव लगातार कहते रहे कि हमने जातीय गणना करवाया, जातीय गणना करवाया, नीतीश कुमार जी उसका ढोल पीटते रहे हैं, उसको राहुल गांधी फेक बता रहे हैं, फर्जी बता रहे हैं। उनका कहना है कि नहीं, मैं जातीय गणना करवाऊंगा और 50% आरक्षण का बैरियर तोड़ूंगा जब मेरी सत्ता आएगी तो, और बिहार की तरह नहीं, मैं ओरिजिनल जातीय गणना करवाऊंगा। यानी उन्होंने बिहार की जातीय गणना को फेक कर दिया है, फर्जी ठहरा दिया है। तो अब क्या अपने जो कांग्रेस भी सरकार में शामिल थी जब बिहार में जातीय गणना हो रहा था, तो इसका मतलब है कि राहुल गांधी अपने ही सरकार के फैसले के विरोध में है। निश्चित तौर पर हमको लग रहा है कि उनको कांग्रेस नेताओं ने फीडबैक दिया होगा, तभी वो ये बात बिहार में आके कर रहे हैं। कोई भी बड़ा नेता आता है तो अपने प्रदेश के नेताओं से फीडबैक लेता है, तो निश्चित तौर पर हमको लग रहा है कि यहाँ के नेताओं ने कहा होगा कि बहुत लोगों का नाम छूट गया है, बहुत लोगों की गिनती नहीं हुई है, तो यहाँ के नेताओं के फीडबैक पर उन्होंने साफ कहा कि फेक है, फर्जी है। तो यानी कि जो एनडीए, जो महागठबंधन ने जातीय गणना करवाए, उसी पर वो खुद सवाल उठा रहे हैं। तेजस्वी के कार्य पर भी सवाल खड़ा कर रहे हैं, उसका मतलब जी निश्चित तौर पर उनको अब भरोसा नहीं है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले ही लालू यादव जी ने कहा था कि ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन की नेता हो सकती हैं, तो हम उसको कहीं ना कहीं उसको उस नज़रिए से आप देखिए कि कहीं ना कहीं कुछ मामला है। अभी आरजेडी और कांग्रेस में सीटों के गठबंधन को लेकर आगे भी और मसला बढ़ेगा अभी, मुझे लग रहा है, और उसी को राहुल गांधी यहाँ अपने भाषणों में बता रहे हैं। हालांकि वो ये भी कह गए हैं कि इंडिया गठबंधन एक रहेगा तभी हम लोग बिहार में सत्ता में आएंगे। लेकिन कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष वो कह रहे हैं कि 90 से पहले वाला दौर लाना है। अगर 90 से पहले वाला दौर तो तभी आएगा जब कांग्रेस के मुख्यमंत्री होगा, यही कहना है उनका। यही तो कंट्रोवर्सी है कि राहुल गांधी उसी मन से कह रहे हैं कि बिहार में इंडिया गठबंधन एक रहना है, और उसी मन से डॉक्टर अखिलेश सिंह कह रहे हैं क्या आप अगर यूपी और साउथ की तरह बिहार में समय देंगे तो हम 90 के पहले वाला बिहार यानी कांग्रेस को शासन में लाएंगे। कांग्रेस को शासन में लाएंगे मतलब वो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री पद पर नहीं है देखना चाहते हैं, तो यही तो है, यही कंट्रोवर्सी है। तो ये राहुल गांधी की यात्रा से कुछ क्लियर नहीं हो रहा है कि क्या पार्टी की अगला सोच है, क्या करना है। हाँ, एक चीज़ है कि वो क्लियर किए हैं कि हम जातीय गणना कराएंगे और 50% आरक्षण बैरियर को तोड़ेंगे। बैरियर को वो तोड़ने की बात करें, लेकिन जो सवाल कांग्रेस के जो प्रभारी कह रहे थे, अध्यक्ष कह रहे थे कि 70 से कम सीटों पर समझौता नहीं होगा, अब एक बार फिर आज वही बात हुई है। कांग्रेस पार्टी अपने दम पर मुख्यमंत्री बनाने की बात कहीं ना कहीं इशारों में तो
कांग्रेस पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष वो करके गए राहुल गांधी के सामने। वही है, देखिए अभी इंडिया गठबंधन एक तभी होगा जो मुझे लग रहा है एक रहेगा जब कांग्रेस को अच्छी सीटें मिलेगी। कांग्रेस को 70 से 60 से कम सीटें मिलेगी तो मुझे लगता है कि इस बार कांग्रेस अलग हो सकती है और माइनस आरजेडी और माइनस बीजेपी कोई एक नया गठबंधन बिहार में खड़ा हो सकता है जो सीन दिख रहा है। अगर अलग हुई कांग्रेस पार्टी तो कांग्रेस पार्टी कितना बिहार में प्रभावी रहेगी? आरजेडी का क्या नुकसान होगा आरजेडी को? देखिए मुस्लिम जो वोटर हैं वो कांग्रेस के चलते आरजेडी में है। अगर कांग्रेस अलग होती है तो पता चला कि कांग्रेस के साथ वामदल आ गए, जदयू भी आ गया और प्रशांत किशोर भी आ गए तो निश्चित तौर पर राजद सिर्फ यादों में सिमट के रह जाएगा। मतलब तेजस्वी को भी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसीलिए तेजस्वी बढ़ के आज राहुल गांधी का स्वागत किए गेट पर, यही कारण है। उनको पता है कि मेरे फादर ने उनके नेतृत्व पर सवाल उठाया है, उसी को पाटने के लिए वो खड़ा होकर जाके मिले उनसे। मतलब तेजस्वी यादव भी राहुल गांधी से जाकर मुलाकात किए हैं। कांग्रेस पार्टी तो 70 से अगर कम सीट मिली, जैसा आप कह रहे हैं कि अलग चुनाव लड़ने के मंशा है, तो अगर अलग चुनाव लड़ते हैं इन सब चीज़ों को पाटने के लिए तेजस्वी यादव राहुल गांधी के पास पहुंचे। निश्चित तौर पर तेजस्वी यादव चाहते हैं कि गठबंधन रहे। लालू यादव, चूँकि देखिए क्या है ना कि राहुल गांधी ने समाजवादियों का एजेंडा उठा लिया है, जातीय आरक्षण बैरियर को तोड़ना, तो इन लोगों को लग रहा है क्षेत्रीय पार्टियों की हमारी जो इशू है उसको कांग्रेस ने उठा लिया है। तो तेजस्वी क्या इसलिए भी कर रहे हैं कि उनको मुख्यमंत्री बनना है? निश्चित तौर पर तेजस्वी अभी आज जो उनकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई उसमें ही प्रस्ताव आया कि महागठबंधन की सरकार बनेगी तो तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे। तो सिर्फ वही सीएम पद लेने के लिए वो राहुल गांधी के पास गए। आरजेडी की तरफ से प्रस्ताव पास कर दिया गया है कि तेजस्वी महागठबंधन के सीएम रहेंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी भी तो 2 डिप्टी सीएम मांग रही है। हाँ, तो अब ये जब वो पहले अपना तय कर दिया, अब जब बात होगी तब अब ये तय होगा कि डिप्टी सीएम पद दे रहे हैं कि नहीं, 70 सीट दे रहे हैं कि अब धीरे धीरे जब बात आगे बढ़ेगी। राजद के राष्ट्रीय कार्यकारिणी का आज बैठक हुई था, क्या बैठक में क्या निचोड़ निकल कर आया? वो देखिए ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हर उस साल होता है जिस साल सांगठनिक चुनाव करना होता है। इस बार भी घोषित हो गया है, जून में प्रदेश अध्यक्ष चुने जाएंगे, जुलाई में राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी फिर से घोषित होंगे। अहम मसला वही था और चूंकि जगदानंद सिंह नहीं गए वहाँ बैठक में और प्रदेश अध्यक्ष ही स्वागत भाषण करता है, इसलिए मंगनीलाल मंडल को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाए और कुछ पास नहीं हुआ है। कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष मंगनीलाल मंडल बनाए। हाँ, इसलिए कि जगदानंद सिंह अस्वस्थ हैं, वो प्रदेश कार्यालय आ नहीं रहे हैं अपने। अस्वस्थ हैं या नाखुश हैं? दोनों बात है, बेटे के हारने के बाद थोड़ा डिमोरलाइज भी हैं। असंतुष्ट होने के कारण जगदानंद सिंह ये माना जाएगा कि आज जो बैठक हुआ है उसमें शामिल नहीं हुए। जी निश्चित तौर पर, चूँकि बेटे की हार हो गई, वहाँ सुनील सिंह को राजद लड़ाना चाहता था, उन्होंने जबरन बेटे को वहाँ से लड़वाया। बेटे की बहुत करारी हार हुई, 3रे नंबर पर है, तो एक तो डिमोरलाइज भी है। लालू परिवार से अनबन भी है क्या जगदानंद सिंह को? नहीं, अनबन नहीं हो सकता। लालू परिवार के छाया हैं जगदानंद सिंह, वो कभी लालू से लड़ नहीं सकते हैं। लालू को वो झुक के सलाम करते हैं, लड़ने की स्थिति में नहीं। लड़ने की स्थिति में वहाँ 2 ही नेता थे, शिवानंद तिवारी और रघुवंश बाबू, और वहाँ किसी का कद नहीं है जो लालू से तेज ऊंची आवाज़ में बात भी करे। तो जगदानंद सिंह प्रदेश अध्यक्ष ही किसी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के बैठक हो, जिस राज्य में हो उस राज्य का अध्यक्ष ही गायब हो, तो बड़ा संदेश है। यही इसी कारण से मंगनीलाल मंडल को आनन फानन में, जिनको 24 जनवरी को फुलपरास में शामिल कराना था, कल ही शामिल कराया गया और आज उनसे पढ़वाया गया होगा। अब तो मुझे अपडेट नहीं है, वही पढ़े होंगे स्वागत भाषण। मुझे उम्मीद है कि अब चुनाव तक वही पार्टी का प्रदेश पार्टी की कमान। अगला प्रदेश अध्यक्ष भी हो सकते हैं वो। अब वो तो जून में चुनाव है, लालू जी तब तक जातीय समीकरण और चुनावी समीकरण में क्या सोचते हैं, डिपेंड उस पर करता है। चलिए, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार इंद्रभूषण सर थे। राहुल गांधी 1 दिवसीय दौरे पर आज पटना पहुंचे थे। दूसरी तरफ राजद राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक भी थी। राहुल गांधी ने एक तरफ जहां जातीय गणना के ऊपर भी सवाल खड़ा किया है, अपने ही सरकार पर कहीं ना कहीं राहुल गांधी ये सवाल खड़ा कर रहे हैं, और दूसरी तरफ राजद के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह नदारत रहे। तो आने वाला वक्त में देखना होगा कि राजद के प्रदेश अध्यक्ष कौन बनता है और जगदानंद सिंह क्या लालू परिवार से असंतुष्ट है या चुनाव हारने के बाद, जब उनके बेटे चुनाव हारे हैं उसके बाद वो प्रदेश कमान संभालने के लिए तैयार नहीं है। बहरहाल इस पर इतना ही। आप बने रहें न्यूज़।